वैसे तो हमने लोन डिफॉल्ट से लेकर लोन लेने वालों के अधिकार, लोन नहीं भरने पर बैंक क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है, इसकी तमाम जानकारियां हमारे YouTube चैनल पर आपसे साझा कर रखी है। लेकिन जब कई फोन कॉल्स आते हैं तो उन फोन कॉल्स के दौरान हमने ये देखा है कि ज्यादातर जो लोन लेने वाले हैं उसमें जो दुखी है वह सिक्योर्ड लोन वाले कम और अनसिक्योर्ड लोन वाले ज्यादा है। जब हमने कई ऐसे डिफॉल्टर लोनी जो कि लोन नहीं भर पा रहे, जब वो हमें फोन करते हैं और हमने उनसे जो जानकारी ली उससे एक बात उभर के सामने आई। वो सामने ये आई कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया गया और दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन लिया गया और इसी प्रकार लोन पर लोन लेते गए और कर्जदार होते गए, क्योंकि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, और ये करते करते इंसान पे न जाने कब 10, 12, 15, 20, 25 लोन हो गए, उसको मालूम ही नहीं पड़ा। अभी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत यहां से होती है कि जब आपने कोई लोन लिया और आपने एक लोन को बहुत अच्छी तरीके से रीपे किया। आपके लोन को अच्छी तरह रीपे करने के कारण आपको कंपनी और ऑफर देती है, टॉपअप का ऑफर देती है, दूसरी कंपनियां भी ऑफर देती है। और हमने एक चीज देखा है कि हमारे फोन पर जब भी कोई टेलीकॉलर कॉल आता है, कंपनी की ओर से मार्केटिंग कॉल आता है और उसमें कहा जाता है कि आपका प्री अप्रूव्ड लोन 5 लाख रुपए का दिया जा रहा है, यदि आप इंटरेस्टेड है तो एक दबाएं। और हम क्या करते हैं? हमें लोन की जरूरत नहीं भी होती है तो भी हम जानकारी चाहने के लिए एक दबाते हैं और सामने टेलीकॉलर से बात होती है तो वो कहते हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी लेंदी प्रोसेस के आपके अकाउंट में राशि क्रेडिट हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, ऑटो डेबिट का प्रोसेस होता है और हमारे खाते में राशि क्रेडिट हो जाती है। यदि आप लोन के चक्रव्यूह में फंसे हैं ना, तो हमारा सबसे पहली सजेशन आपको यही रहेगा कि आप इस तरह के फोन आते ही सबसे पहले उन फोन को डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि इजी तरीके से मिलने वाले इन लोनों की जो इंटरेस्ट रेट होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा होती है। और फिर कुछ टाइम अच्छा भरने के बाद जब आपको टॉपअप का ऑफर मिलता है तो आप लोन टॉपअप भी ले लेते हैं और उस टॉपअप और उस लोन को भरने के लिए आप दूसरे लोन के चक्रव्यूह में उलझते जाते हैं। सोचते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन है, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम तो भरने की मंशा रखते हैं, हम लोन भरेंगे भी। लेकिन जब लोन एक से ज्यादा हो जाते हैं, मंथली किस्तें ज्यादा हो जाती है, वक्त का कुछ कहा नहीं जा सकता, रोजगार है, नौकरी है, आज है कल नहीं है, अचानक से कौन से खर्चे आने हैं इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और हम लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो वहीं पर फिर हमारे घर पर लोन रिकॉल नोटिस, बैंक के लीगल पैनल एडवोकेट्स के नोटिस और इसके अलावा आर्बिट्रेशन के नोटिस, रिकवरी के एजेंट घर आना शुरू कर देते हैं, रिकवरी एजेंट्स जो बदसलूकी करते हैं और हम परेशान होते हैं और घर बार की चीजों को बेचकर या दूसरे लोन लेकर उन लोनों का चुकारा करते हैं। साथियों, यहां पर एक बात ध्यान रखना, यदि आपका अनसिक्योर्ड लोन है तो अनसिक्योर्ड लोन की कंडीशन में बैंक आपसे रिकवरी करने के लिए मैक्सिमम जो तरीका इस्तेमाल करता है वह करता है आर्बिट्रेशन का, यानी मध्यस्थता का। और आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है और आप आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब नहीं देते। आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित कर देता है, अवार्ड एग्जीक्यूट होने के लिए आपके एरिया की कोर्ट में लगता है। तो जब भी कभी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आए ना, तो आप उस आर्बिट्रेशन नोटिस का अपने अच्छे अनुभवी वकील से मिलकर आप उसका स्पष्ट रिप्लाई दें कि उसके लिए आप सहमति नहीं दे रहे, और क्यों नहीं दे रहे उन कारणों का उल्लेख कीजिए जो कि वाजिब कारण है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि आपको जब भी रिकवरी एजेंट्स घर पे आते हैं, हैरान परेशान करते हैं, तो उसके लिए भी आप लीगल स्टेप उठा सकते हैं कि वह आपको घर पे आकर हैरान परेशान नहीं करें।
आपकी ईएमआई बाउंस होती है, सेक्शन 25 का मुकदमा होता है जिसमें कि ईएमआई राशि से दोगुनी तक की राशि और 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। उसको भी आप घर बैठे कैसे निपट सकते हैं, इसी YouTube चैनल पर हमने जानकारी दी हुई है, आप चैनल को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यानी होता क्या है, आप है उदयपुर के और सेक्शन 25 का मुकदमा लगा आपके चेन्नई में, आप चेन्नई के हैं, यानी कि जिस एरिया के आप हैं वहां से 500-700 किलोमीटर दूर आपके खिलाफ लिटिगेशन फाइल किया जाता है। तो ऐसे मुकदमों को भी घर बैठे कैसे निपटे, यह जानकारी भी हमारे द्वारा इसी चैनल पर दी गई है। इसके अलावा रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो बैंक कभी नहीं करती है क्योंकि उसमें उनको एक अच्छी खासी कोर्ट फीस लग जाती है। साथियों, लोन्स भरना चाहिए आपको, यदि लोन लिया है तो उसका चुकाना करना चाहिए, लेकिन किन्हीं विशिष्ट परिस्थिति और हालात के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में आप एक अच्छे एडवोकेट की राय लेकर आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, अपनी ईएमआई को कम करा सकते हैं, अपने टेनर को बढ़ा सकते हैं, आप मोरेटोरियम पीरियड का लाभ ले सकते हैं और आप अपने लोन का सेटलमेंट भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक अनुभवी व्यक्ति की राय लेना जरूरी है, जो आपको अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही दी जा सकती है उसके अनुभव के आधार पर। साथियों, लोन से संबंधित जुड़ी हुई कई समस्याओं के बारे में हमने हमारे इसी चैनल पर कई वीडियो पोस्ट किए हैं। आपके मन का कोई भी सवाल है ना, आप केवल इस चैनल को स्क्रॉल कीजिए और इसके लोन से रिलेटेड दूसरे वीडियो देखते जाइए, आपके हर सवाल का जवाब इस चैनल पर आपको मौजूद मिलेगा। इसके बावजूद भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, या आप टेक्स्ट मैसेज कॉल बुक लिखकर अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। यदि आपकी कॉल बुक होती है तो आपको सर का फोन आ जाएगा। फोन आ जाने के बाद आप करीब 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपनी समस्या के समाधान के मैटर में बात कर सकते हैं और आप स्पष्ट रूप से बात करें कि आप चाहते क्या है, लेकिन ये नहीं कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं, मैं थक चुका हूं, मैं एरिया छोड़ के भाग जाऊं। ये किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा, जब भी आपके फोन पर कोई प्री अप्रूव्ड लोन के नाम से यदि कोई फोन आता है ना, उस फोन के अंदर जैसे आप इंस्ट्रक्शन पालन करने शुरू कर दोगे, 1 दबाओ 2 दबाओ, आपने दबा दिया ना, साथियों मान के चलना लोन के चक्रों में धंसते जा रहे हो। इन चीजों से बच के रहो। वैसे अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में सेटलमेंट करना बड़ा इजी है, आदमी आसानी से कर सकता है, और सिक्योर्ड लोन के मैटर में काफी तकलीफें आती है क्योंकि बैंकों के पास ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, वह उससे अपनी राशि रिकवर कर सकती है। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर दिए जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए, और कोई भी सवाल हो चैनल को विजिट कर लीजिए, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फिर भी यदि आप कॉल बुक कराना जरूरी समझते हैं और बात करना चाहते हैं तो आप कॉल बुक मैसेज कर दीजिए। आपका फोन यदि बुक होगा तो आपको फोन आ जाएगा और आप घंटे भर अपनी समस्याओं के बारे में लंबी चर्चा कर सकते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, चाहे आप 4 बार फोन करें, उससे कोई आपत्ति नहीं रहेगी। बने रहे इसी चैनल पर इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियों के लिए। और एक बात कहूंगा, इस चैनल के शॉर्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इतनी प्यारी प्यारी और छोटी छोटी जानकारी दी हुई है ना, जो सरल, सहज और हिंदी भाषा में है, बिना किसी एक्ट के, केवल टेक्ट के आधार पर है, जो आपके ज्ञान का केवल अर्जन ही करेगी और आपका ज्ञान बढ़ाएगी। तो बने रहे इसी चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।